नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन हब चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक समास के बारे में। है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए जानते हैं समास किसे कहते हैं। समास शब्द दो या शब्दों के मेल से बना है। सम धन आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, आस का अर्थ होता है कथन या शब्द, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समस्त पद, सामासिक पद। समास होने के बाद बने संक्षिप्त रूप शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। उदाहरण, राजपुत्र सामासिक पद का विग्रह क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। गौशाला सामासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा गौ के लिए शाला। महावीर समास विग्रह होगा महान है जो वीर। पंचवटी पांच वटों का समाहार। पाप पुण्य सामासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा पाप और पुण्य। आइए जानते हैं पूर्व पद किसे कहते हैं। पूर्व पद सामासिक पद के प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं। उत्तर पद, आइए देखते हैं। उत्तर पद सामासिक पद के दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पंचवटी पांच वटों का समाहार। पंचवटी एक सामासिक पद है, इसका समास विग्रह हो गया पांच वटों का समाहार। इसमें पूर्व पद है पंच और उत्तर पद है वटी, अर्थात पहले वाला पद पूर्व पद और बाद वाला उत्तर पद। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी उपभेद है। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, छठा अधिकरण तत्पुरुष समास, सातवां नच तत्पुरुष समास। समास का अगला प्रकार है अव्ययी भाव समास। तीसरा प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के भी 3 उपभेद होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा समाहार द्वंद्व समास, तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास। आइए समास का चौथा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास के भी 2 उपभेद होते हैं। पहला समाहार द्विगु समास, दूसरा उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। समास का 5वां भेद है कर्मधारय समास। छठा भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के भी 4 उपभेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, दूसरा है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, तीसरा तुल्य योग बहुव्रीहि समास, चौथा व्यतिहार बहुव्रीहि समास। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन हब चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे समास पहचानने की ट्रिक। आइए जानते हैं क्या है समास किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना सार्थक शब्द समास कहलाता है। समास का पहला प्रकार होता है तत्पुरुष समास। इसे पहचानने की ट्रिक है इसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्हों का लोप होता है कर्ता कारक को छोड़कर। उदाहरण, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला को कारक चिन्ह का लोप है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त से कारक चिन्ह का लोप है और दोनों में उत्तर पद प्रधान है। दूसरा प्रकार होता है अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद उपसर्ग होगा या अवयव, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। इसमें प्रति उपसर्ग है। दूसरा है यथा संभव, जैसा संभव हो में यथा उपसर्ग है। आइए देखते हैं तीसरा प्रकार कर्मधारय समास। उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण विशेष से उपमान उपमेय होता है इसमें। उदाहरण, नील कमल, नीला है जो कमल। पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष से। चंद्रमुख, चंद्र चांद के समान मुख। पहला पद उपमेय उपमान, दूसरा पद उपमेय।
चौथा प्रकार होता है द्विगु समास। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। जैसे नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, पूर्व पद संख्यावाचक। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार, जैसे त्रिकोण, इसमें त्रि संख्यावाचक है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। युग्म और जोड़ा और अथवा या एवं चिन्ह होते हैं। उदाहरण पाप पुण्य, पाप और पुण्य। पाप और पुण्य दोनों पद प्रधान है तथा इनमें युग्म या जोड़े का बोध है। गुण और दोष, गुण और दोष दोनों पद प्रधान है और इसमें जोड़े का बोध है। बहुविधि समास, कोई पद प्रधान न हो, अन्य तीसरे पद की ओर संकेत करे। उदाहरण दशानन, दस है आनंद जिसके रावण, यह तीसरे पद रावण की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात बहुविधि समास। महावीर, महान है जो वीर, हनुमान की ओर संकेत कर रहा है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है।